कायनात के आगाज में सबसे पहला जो नगमा गूंजा वो रब्बे कायनात की कुन की सदा थी। कुन फयकून और फिर सब कुछ वजूद में आ गया। ये सदा, ये आवाज़ दरअसल कायनात की पहली मौसीकी थी। यही सदा आज भी कायनात के जर्रे जर्रे में गूंज रही है। कहीं पानी के बहते झरने में, कहीं हवा के सरसराते झोंकों में, कहीं बुलबुल के नगमे में, कहीं बादलों की गर्ज में, सब कुछ एक सुर में है, एक लय में है। यही लय यानी तरन्नुम दरअसल मौसीकी की बुनियाद है। मौसीकी आवाज़ों का वो जादू है जो नज़र नहीं आता मगर दिल के पर्दे हिला देता है। ये सिर्फ साजों का खेल नहीं, ये कायनाती राज है। लकड़ी, धात, चमड़ा, ये सब बेजान चीज़ें मगर जब हाथ लगे तो सांस लेने लगती हैं, बोलने लगती हैं और सुनने वाला उन आवाज़ों में अपनी रूह को भूल जाता है। तबला लकड़ी का बना होता है, उस पर चमड़े का पर्दा खींचा जाता है। हारमोनियम लकड़ी के बक्से में बंद लोहे की बारीक तारें और सरकने वाली फटियां दोनों अलग अलग बोलते हैं। मगर जब एक हाथ तबले पर पड़ता है, दूसरा हारमोनियम के सुर छेड़ता है तो अचानक दोनों एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। अब ना तबला अलग सुनाई देता है ना हारमोनियम, दोनों मिलकर कोई ऐसा जादू जगाते हैं कि सुनने वाला लम्हे भर के लिए भूल जाता है कि वो कौन है, कहाँ है और क्यों है। वो क्या है जो इन दोनों को एक कर देता है? वो कौन सा नादीदा हाथ है जो इन मुर्दा चीज़ों में रूह फूंक देता है? ये वो राज है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। इसी राज को समझने के लिए अगर इंसान तारीख के औराक पलटे तो सबसे पहला जिक्र मिलता है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। अल्लाह के वो नबी जिन्हें सोते दाऊदी अता हुई। ऐसी आवाज़ के पहाड़ भी उनके साथ तस्बीह करते थे। परिंदे झुंड बनाकर उनके इर्द गिर्द मंडलाते और लब्बैक कहते। उनकी नगमगी आसमानी थी, उनकी मौसीकी ज़मीन की नहीं थी, वो आवाज़ नहीं तासीर थी। एक ऐसा जादू जो दिलों को पिघला देता था, रूहों को बेदार कर देता था। ये मौसीकी का वो पहला मजहर था जिसे अल्लाह ने अपनी कुदरत के तौर पर दुनिया को दिखाया। मगर मौसीकी सिर्फ इश्क और इबादत में नहीं, जंग के मैदान में भी उतरी। जब मौला अली अलैहिस्सलाम जुल्फ़कार थामे दुश्मनों के लश्करों में उतरते तो पीछे नौबत बजती थी। सब मिलकर वो सदा बुलंद करते जो ना सिर्फ दुश्मन के दिल दहला देती बल्कि दोस्तों के खून में भी जोश भर देती। वो नौबत सिर्फ आवाज न थी, वो अली अलैहिस्सलाम की ललकार होती थी। वो ऐलान था कि हैदर कर्रार मैदान में आ चुके हैं। यही मौसीकी का दूसरा चेहरा है जो कभी इश्क में रुलाती है, कभी जंग में ललकार बनती है और कभी रूह को उस मुकाम पर ले जाती है जहां इंसान खुद को भूल जाता है, बस एक कैफियत में गुम हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर ये लम्हा आता कब है? कब तबला और हारमोनियम अलग अलग होकर एक हो जाते हैं? कब गाने वाले की आवाज़ उन साजों में इस तरह घुलती है कि सुनने वाले की रूह कफ से अंसरी से आज़ाद होकर परवाज करने लगती है? ये वो लम्हा है जब मौसीकी अपनी असल में दाखिल हो जाती है, जहाँ साज बजाने वाला, गाने वाला और सुनने वाला तीनों मिट जाते हैं, बाकी सिर्फ आवाज़ रह जाती है। यही आवाज़ राज़े खुदाबंदी है जो मिट्टी, लोहे और चमड़े से निकलकर आसमानों तक पहुंच जाती है। मौसीकी इंसान की तख्लीक के साथ पैदा होने वाला वो पहला एहसास जिसने इंसान को उसके अंदर झांकने पर मजबूर किया। मौसीकी की बुनियाद दो अजीम उसूलों पर है, सुर और लय। इन दोनों के बगैर ना कोई राग मुकम्मल होता है ना कोई नगमा। सुर आवाज़ का वो दरिया है जिसमें हर मौज किसी न किसी कैफियत को जन्म देती है, जबकि लय वक्त का वो पैमाना है जो सुर की रवानी को एक तरतीब देता है, उसे दायरे में लाता है। सुर जज्बात है और लय ज़ब्त है। दोनों का इम्तजाज वो हुनर है जो दिलों को चीरता हुआ रूह तक उतर जाता है। सुर वो लतीफ़ इर्तियाश है जो इंसान के दिल की गहराइयों में उतरता है, जो खुशी दे तो हंसा दे और दुख दे तो आंखें अश्कबार कर दे। ये वो आवाज़ है जिसकी बुनियाद अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखी। हर चीज़, हवाएं, दरिया, परिंदे, दरख्त, सब अपनी अपनी लय में सुर बखेरते हैं। लय वक्त का वो धागा है जिस पर सुर के मोती परोए जाते हैं। अगर सुर जज्बा है तो लय अक्ल है जो इस जज्बे को रास्ता देती है। लय ना हो तो सुर बिखर जाए और सुर ना हो तो लय
लय एक बेजान सा तकरार बन जाए। जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो वजूद में वो कैफियत जन्म लेती है जिसे हम मौसीकी कहते हैं। सूफी मौसीकी में यही सुर और लय असल राज हैं। तबला, हारमोनियम, चिमटा, दफ सब के सब इन्हीं उसूलों पर चलते हैं। तबला जब बजता है तो वो दरअसल लय बखेर रहा होता है जमीन की धड़कन बनकर, और हारमोनियम जब बजता है तो उसमें से सुर फूटते हैं आसमानों से उतरती हुई कोई आवाज जैसी जो दिल के बंद दरीचों को खोलती है। जरा सोचें, तबला लकड़ी और चमड़े का बना एक खोखला बर्तन है और हारमोनियम लकड़ी और लोहे की तारों का मजमुआ। दोनों अपनी जात में अलग अलग आवाज में मुख्तलिफ, लेकिन क्या चीज है जो इन दोनों को एक धागे में परो देती है? वो है फन, वो है इश्क, और सबसे बढ़कर वो रूहानी राज जो मौसीकी के अंदर छुपा है। जब कव्वाल अपनी आवाज उठाता है, जब तबला थाप देता है, जब हारमोनियम के सुर फजा में बिखरते हैं, तो ये सब जुदा नहीं रहते। ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया तख्लीक करते हैं जहां अल्फाज की जरूरत बाकी नहीं रहती, जहां सिर्फ एहसास रह जाता है। और यही वो लम्हा होता है जहां रूह परवाज करती है। यही वो कैफियत है जो हमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है। अल्लाह ने उन्हें ऐसी सुरीली आवाज अता की कि पहाड़, परिंदे और चरिंद सब उनके साथ रब की तस्बीह करते। मौसीकी महज चंद साजों, सरगमों या ताल मेल का नाम नहीं, ये उस कायनात की वो जुबान है जिसमें हर चीज, हर जर्रा बोलता है। ये इंसान की रूह के अंदर गूंजने वाली वो आवाज है जो उसे खालिक की तरफ खींचती है। जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं और एहसास शुरू होता है। मौसीकी अज़ल से इंसान के वजूद में रख दी गई थी, क्योंकि ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। जब इंसान ने पहली बार किसी परिंदे की चहचहाहट सुनी, पानी की रवानी को महसूस किया या हवा के शोर में कोई नगमा सुना, वो दरअसल उसी अज़ली मौसीकी की गूंज थी। फिर उस मौसीकी ने शक्लें बदली, साज बने, आवाजों को नापा गया, लेकिन उसकी असल रूह वही रही, खालिक से राबते का जरिया। मौसीकी की सबसे कदीम और मुकद्दस मिसाल हमें कुरान मजीद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जिक्र से मिलती है। अल्लाह ने आपको ना सिर्फ ज़ुबूर अता की, बल्कि ऐसी सुरीली आवाज दी कि पहाड़ और परिंदे तक आपके साथ तस्बीह पढ़ते। आपकी आवाज जब फजा में बुलंद होती तो हर शय खामोश हो जाती, गोया पूरी कायनात रब्बे जुल जलाल के हुजूर झुक जाती। ये वो लम्हा होता जहां मौसीकी महज आवाज न थी बल्कि इबादत थी, जिक्र था, रूह की परवाज थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये मुकाम दरअसल हमें ये समझाता है कि मौसीकी की असल इब्तदा आसमानों से हुई और उसका मकसद कभी तफरीह न था बल्कि इंसानों को उसके रब से मिलाना था। यही वजह है कि सूफिया कराम ने मौसीकी को कभी महज साज या नगमा नहीं समझा, बल्कि उसे एक जरिया विसाल माना, एक ऐसा रास्ता जिसके जरिए रूह अपने असल की तरफ लौटती है। इस्लाम की तारीख में हजरत अली अलैहिस्सलाम के जिक्र पर निगाह डालें तो हमें मौसीकी का एक और मुनफरिद और पुरशिकोह इस्तेमाल दिखाई देता है। ताज जब बजते हैं तो दरअसल एक कैफियत पैदा होती है जो जिस्मों को हरकत देती मगर रूहों को करार बख्शती। नौबत की हर थाप, दफ का हर ज़रब मैदान जंग में हक के लश्कर को एहसास दिलाता कि वो किसी आम जंग में नहीं, वो बातिल के खिलाफ खुदा के नाम पर लड़ने निकले हैं। वक्त गुजरता गया, सूफिया कराम आए और उस मौसीकी को बाकायदा रूहानियत का लिबास पहनाया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निज़ामुद्दीन औलिया, हजरत अमीर खुसरो, सब ने इस राज को समझा कि साज और आवाज में रब छुपा है। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने जब कव्वाली की बुनियाद रखी तो उसमें वही नौबत, वही दफ, वही सुर और वही राज शामिल था जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम के जरिए इंसानियत तक पहुंचा था। कव्वाली बनी और फिर इस कव्वाली में तबला, हारमोनियम, चिमटे, सारंगी, सतार और कई साज शामिल होते गए। तबला लकड़ी और चिमटे से बना, हारमोनियम लकड़ी और लोहे की तारों से, दोनों अलग अलग अपनी धुन में बजते। फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब कव्वाल की सदा, तबले की थाप और हारमोनियम के सुर एक हो जाते हैं। वही लम्हा जहां जमीन के साज आसमान के राज में बदल जाते हैं और सुनने वाले की रूह परवाज करने लगती है। यही तो सूफी मौसीकी का असल है। ये साज नहीं, राज है। ये सुर नहीं, सफर है। ये नगमा नहीं, निदाए हक है, जो सुनने वाले को अपने आप से निकाल कर उसके रब तक पहुंचा देती है। दुनिया की हर मौसीकी दिलो दिमाग पर असर करती है, लेकिन फकीर की मौसीकी सीधी रूह पर दस्तक देती है। आम मौसीकी सुनी जाती है, फकीर की मौसीकी महसूस की जाती है। उसमें साज कम और हाल ज्यादा होता है। फकीर का साज वो नहीं जो साजिंदा दुकान से खरीदे। फकीर के लिए तबला, ढोलक, हारमोनियम, सतार, रुबाब सब सिर्फ वसीले हैं। असल मौसीकी तो उसके दिल की थाप है जो हर साज पर भारी पड़ती
होती है। फकीर के गले से निकलने वाली सदा में किसी दुनियावी उस्ताद की रियाजत नहीं बल्कि इश्क का कर्ब होता है। वो कर्ब जो सीने में दफन होता है फिर राग बनकर निकलता है। साज तो खुद ही फकीर के हाथ में आकर बोलने लगते हैं। फकीर जब हारमोनियम के पर्दे छेड़ता है तो वो सुर नहीं निकालता, वो दरअसल अपने दिल का जख्म छेड़ता है। हर सुर में उसका बिछड़ा हुआ यार होता है, हर लय में उसके ख्वाबों की शिकस्तगी, हर थाप में उसकी दुआएं, उसकी फरियादें होती हैं। ये मौसीकी सुनने वाले को झंझोड़ देती है कि देख, सुन और समझ, जिंदगी वो नहीं जो तेरी आंखों के सामने है, असल जिंदगी इस पर्दे के पीछे है। जब कव्वाल दरबार में बैठता है तो वो खुद को खत्म कर चुका होता है। उसकी जात, उसका फन, उसकी तकनीक सब फना हो चुकी होती है। जो बाकी है वो यादे यार है। नी मैं जाना जोगी दे नाल, मस्त मस्त दमादम मस्त कलंदर। ये महज अल्फाज नहीं, ये वो कलमे हैं जो फकीर को वजद में ले जाते हैं और देखने वाला, जो चाहे बादशाह हो या गदा, सब बराबर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ कोई सुर बड़ा नहीं, कोई सच्चाई छोटी नहीं। फकीर का अगला दर्जा है धमाल। सूफीइज्म में इसे रक्स कहते हैं और कलंदर के राजों में इसे धमाल का नाम दिया जाता है। धमाल वो मुकाम है जहाँ साज बेमानी हो जाता है, सिर्फ जमीन की धमक बाकी रहती है, कदमों की चाप, हाथों का उठना, गर्दन का झुकना। ये सब उस एक लम्हे के इंतजार में होता है जब फकीर दुनिया से कट जाए और यार से जुड़ जाए। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान अना से निकलकर फना में दाखिल होता है। ना नगमा बाकी रहता है, ना साज, सिर्फ रब का नूर रह जाता है। फकीर जानता है कि असल साज वो नहीं जो बजता है, असल साज दिल में है। जब ये बजता है तो इंसान की सांसें भी रक्स करने लगती हैं। फकीर कहता है, मेरा सुर मेरा नहीं, ये तो यार की सदा है। मेरी लय मेरी नहीं, ये तो इश्क का बहाव है। मेरी कव्वाली मेरा फन नहीं, ये तो दरबारे यार का बुलावा है। फकीर की मौसीकी सुनकर इंसान निहाल हो जाता है, रो पड़ता है, हंस पड़ता है और आखिरकार खामोश हो जाता है, क्योंकि अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। सिर्फ खामोशी बोलती है और ये खामोशी सबसे बुलंद नगमा बन जाती है। फकीर की मौसीकी दुनियावी साजो आवाज का खेल नहीं, ये रब का राज है। ये उस आवाज की झलक है जो अजल में गूंजी और जिस पर कायनात तख्लीक हुई। फकीर का राग खत्म नहीं होता, वो सुनने वाले के दिल में बसता है। कभी आंख से आंसू बनकर निकलता है, कभी सजदे में झुकने पर मजबूर कर देता है, कभी होंठों पर मुस्कुराहट बनकर आ जाता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। यही फकीर की मौसीकी का असल मुकाम है। ये वो नगमा है जो कब्र की मिट्टी से भी सुनाई दे और अर्श के दरबार तक जा पहुंचे। जब इंसान इस राह इश्क में कदम रखता है तो वो जान लेता है कि हर सुर, हर साज, हर लय कोई मामूली बात नहीं। ये सब एक दास्तान है, इश्क की, विसाल की, हिज्र की। और इसी दास्तान को बयान करने के लिए दास्तान उर्दू वजूद में आया। दास्तान उर्दू कोई आम यूट्यूब चैनल नहीं, ये दिलों के दरवाजे खोलने वाली वो सदा है जिसका हर लफ्ज, हर जुमला रूह पर दस्तक देता है। यहाँ बात की जाती है इश्क हकीकी की, फक्र की, कलंदरी की और उस मौसीकी की जो इंसान को उसके असल तक पहुँचा दे। दास्तान उर्दू जो सच बोलता है, जो इश्क के भेद खोलता है, जो नाजिर को आम दुनिया से उठाकर रूहानियत की दुनिया में ले जाता है। यहाँ सिर्फ तारीख बयान नहीं होती, यहाँ वो अनकही दास्तानें सुनाई जाती हैं जो किताबों में नहीं मिलती, जो सिर्फ दरबारों में, मज़ारों पर, कलंदर के हलकों में सुनाई देती हैं। ये वो जगह है जहाँ फकीर की मौसीकी पर बात होती है, जहाँ बताया जाता है कि कैसे एक सादा सा तबला और हारमोनियम सुनने वाले को इश्क की इंतहा तक पहुँचा देते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मौसीकी कहाँ से उतरी, कैसे इश्क के रंग में रंगी गई, कैसे फकीरों के दिलों से होकर आपके दिल तक पहुंची, तो दास्तान उर्दू के सफर पर निकलिए। यहाँ हर वीडियो, हर लफ्ज, हर साज आपको आपकी असल तक ले जाएंगे। दास्तान उर्दू ये वो सदा है जो आपके दिल को आवाज दे रही है। सुन लें, आपको इश्क बुलाता है।